जय जय शिव शंभु मित्रों, सभी को मेरा प्रणाम। जय भवानी। मित्रों, आज है नवरात्रि का 9वां दिन। आज पूजा होती है माँ सिद्धिदात्री देवी की, जो समस्त सिद्धियों की देवी है। सुपर नेचुरल जितनी भी पावर है, शक्तियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, उनकी देवी है। समस्त सिद्धों द्वारा, गंधर्वों द्वारा, यक्षों द्वारा, अपितु देवताओं द्वारा माँ पूजित है। जिनको भी सिद्धियों की प्राप्ति चाहिए, उनको माँ सिद्धिदात्री की विशेष कृपा की जरूरत होती है। बिना उनकी कृपा के किसी भी प्रकार की सिद्धि नहीं मिलती है। ठीक है ना मित्रों? तो हमारे दिन की शुरुआत करते हैं। आज नवमी है, कल दशमी है। दोस्तों, दिमाग की खिड़कियां खुल गई है। अब रनिंग करते हैं, थोड़ा वाइल्ड। एक बार महादेव का जयकारा लगा देते हैं। महादेव, शंभुनाथ, भोलेनाथ, हर हर महादेव। चंद्रमौली आपकी जय हो, पिनाकी अस्ताय आपकी जय हो, बाबा भोले भंडारी आपकी जय हो, नीलकंठ आपकी जय हो, उमापति आपकी जय हो। जय जय शिव शंभु, जय भवानी। क्या ही आनंद आ रहा है। रोज मैं कहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कह नहीं पाता हूँ कि आनंद कैसा है। बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है। हर बार कहता हूँ, शब्दों में डिफाइन नहीं होगा। आप भी निकलो अपने घरों से बाहर और सुबह सुबह का इस तरह के नज़ारे का आनंद लो। अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करो, और आपकी ज़िंदगी को सिर्फ आप ही बदल सकते हो। दुनिया में कोई और ये काम नहीं करेगा। हाँ, कहीं से आपको मोटिवेशन मिल सकता है, किसी की बात सुन के कोई निमित्त बन सकता है, लेकिन बदलना आपको खुद को पड़ेगा। बिना आपके किए कुछ भी नहीं होगा। ओशो कहते हैं, मनुष्य वही करता है जो वो चाहता है। तो आप देखो आपकी चाहत क्या है। जो आपकी चाहत है वही आप कर रहे हो। सीधी सी बात है। मित्रों, आपको पता है मैं अभी पढ़ रहा हूँ परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी। इसमें राम गोपाल जी मजूमदार का जिक्र कल आया। वो संत एक निर्जन गुफा में 20 साल से 18-18 घंटे ध्यान कर रहे थे। फिर वो और दुर्गम एक निर्जन गुफा में चले गए। 25 साल तक उन्होंने वहाँ ध्यान किया। वह उन्होंने 20-20 घंटे ध्यान किया। तो जब उनसे उन्होंने पूछा तो वो ये कह रहे थे कि तुम ये सोचो, ये ब्रह्मांड कितने समय से है? अनंत समय से है। ये पृथ्वी न जाने कितने सालों से है। उसमें मेरे 20 साल, 30 साल या 40 साल की साधना में रोज 20 घंटे का ध्यान क्या है? कुछ भी नहीं है। तो हमारा आधा घंटा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि जब हम इन चीजों को ऐसे बढ़ा करके सोचते ना, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ईगो डेवलप होता है, अहंकार बनता है कि यार मैं इतना ध्यान कर लेता हूँ। आज के समय में तो कोई 5 मिनट आंख खोल के नहीं बैठ सकता, मैं आधा घंटा बैठ सकता हूँ, तो मैं स्पेशल हूँ। स्पेशल जैसा कुछ भी नहीं है। ये प्रक्रिया है, अगर आप इसको सिस्टमेटिक ढंग से फॉलो करेंगे तो ये आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। ध्यान हम सब लेके पैदा होते हैं, लेकिन बस हम उसको भूल जाते हैं। सांसारिक दुनिया में अत्यधिक खोने के कारण हम उसको भूल जाते हैं और हम कर नहीं पाते। लेकिन अगर हम इस दुनिया में जाएं तो ये भी होने लगे। तो मित्रों, अब हम 20 मिनट चांटिंग करेंगे, फिर उसके बाद शवासन करेंगे। चलो चांटिंग करते हैं, प्रभु के पावन नामों का स्मरण करते हैं। मित्रों, अब हम आधा घंटे के लिए शवासन करेंगे।
मित्रों, योगी कथा अमृत के आज हम 14वें अध्याय पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है समाधि लाभ। तो आज हम ये पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको उसका सार बताऊंगा। मित्रों, इस 14वें अध्याय में जिसके अंदर योगानंद जी के गुरु युक्तेश्वर गिरी जी महाराज ने योगानंद जी को समाधि का लाभ दिलाया, यानी कि उनको समाधि में प्रविष्ट करवाया। तो जो अनुभव योगानंद जी को हुआ उसके लिए उन्होंने एक कविता लिखी थी, तो वो थोड़ी सी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, कितनी गहराई है उसमें। अदृश्य हो गए प्रकाश और छाया के पर्दे सारे, दुख का लवलेश भी कहीं नहीं रहा, मिट गए क्षणभंगुर सुखों के बोध सारे, नष्ट हो गई इंद्रियों की धुंधली मृग मरीचिका, प्रेम घृणा स्वास्थ्य रोग जन्म और मृत्यु, द्वैत के पर्दे पर खेलती ये सारी मिथ्या परछाइयां लुप्त हो गई, माया का तूफान थम गया गहन अंतर्ज्ञान की जादुई छड़ी से, वर्तमान भूत भविष्य कुछ भी नहीं रहा अब मेरे लिए, अब तो केवल मैं ही हूँ सदा सर्वदा फैलता सब में सब ओर, ग्रह तारे निहारिका पुंज पृथ्वी महाप्रलय के ज्वालामुखियों के विस्फोट, सृष्टि की ढलाई की धधकती भट्टी, नीरव किरणों की हिमनद, ज्वलंत विद्युत अणुओं की बाढ़, अतीत में हुए वर्तमान में जी रहे भविष्य में होने वाले सब मनुष्यों के विचार। गूज़बम्प जा रहे हैं पढ़ते वक्त। मनुष्यों के विचार, घास तक का प्रत्येक पत्ता, मैं स्वयं, समस्त मानव जाति, सृष्टि का प्रत्येक कण, काम क्रोध लोभ अच्छा बुरा मोक्ष और मुक्ति, इन सब को मैंने निगल लिया। ये सब मेरे एकमात्र विराट अस्तित्व के रुधिर का महासागर बनकर रह गए। भीतर ही भीतर सुलगते आनंद ने जो ध्यान में प्राय सुलग उठता मेरे अश्रुपूर्ण नेत्रों को रुद्ध कर दिया और भड़क उठा परमानंद के शोलों के रूप में और स्वाहा कर लिया मेरे अश्रुओं को, मेरे शरीर को, मेरे संपूर्ण अस्तित्व को। ब्रह्म मुझ में समा गया, मैं ब्रह्म में समा गया। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय सब एक हो गए। शांत अखंड रोमांच, सदा के लिए जीती जागती नित्य नवीन शांति, समस्त आशा और कल्पनाओं से परे आनंद देने वाली समाधि का परमानंद। नहीं ये कोई अचेत अवस्था या मानसिक बेहोशी जिसमें से स्वेच्छा से लौटा न जा सके, बल्कि समाधि तो मेरी चेतना के विस्तार को मृत देह की सीमाओं से परे ले जाती, अनंतता की दुर्गम परिधि तक, जहां ब्रह्म सागर बना। मैं अपने छोटे से अहम रूप को अपने में ही तैरता देखता हूँ। अणुओं की सरसराहट सुनाई देती है। निस्तेज पृथ्वी, पहाड़ पर्वत घाटियां पल भर में सब गलकर तरल बन गए। सागर प्रवाह निहारिकाओं की धुंध में बदल गए। इस धुंध पर प्रणव की फुंकार आई और उसने उस धुंध के तुषारों पर छाया के पर्दे उठा दिए। ज्योतिर्मय अणु परमाणुओं के सागर महासागर दृष्टि के सामने अनावृत हो गए। जब तक ओम के ब्रह्मानंद से सब स्थूल तर आलोक आखिर सर्वव्याप्त परमानंद की शाश्वत किरणों में विलीन न हो गए। आनंद से मैं आया था, आनंद के लिए मैं जीता हूँ, पवित्र आनंद में विलीन हो जाता हूँ। मन का सागर बना, मैं सृष्टि की सारी तरंगों को पीता हूँ। उठ गए चार पर्दे जड़ तरल वायु एवं प्रकाश के, कण कण में विद्यमान मैं अपने विराट स्वरूप में विलीन होता हूँ। चली गई सदा के लिए मृत्यु स्मृति की अस्थिर फरफराती परछाइयां, निरब्र मेरे आकाश, अब नीचे ऊपर आगे पीछे अनंतता और मैं एक रूप बनी एक किरण है। अब हंसी का एक नन्हा सा बुलबुला में, अब बन गया हूँ सागर हर्षोल्लास का स्वयं में। मित्रों, ये कविता योगानंद जी ने तब लिखी जब युक्तेश्वर गिरी जो उनके गुरु थे, उन्होंने उनको समाधि लाभ दिलाया, यानी कि समाधि में प्रविष्ट कराया। उसके बाद उस अनुभव को वो शब्दों में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितना गहरा है, बहुत गहरा है। मित्रों, आज योगी कथा अमृत में हमने पढ़ा, नित्य नवीन आनंद ही ईश्वर है, वह अक्षय है। जैसे जैसे वर्ष दर वर्ष तुम ध्यान करते जाओगे, वैसे वैसे वो अनंत युक्तियों से तुम्हें मोहित करता ही रहेगा। तुम्हारे जैसे भक्त जिन्हें ईश्वर का मार्ग मिल गया है, वे स्वप्न में भी ईश्वर को छोड़कर किसी दूसरे सुख की प्राप्ति की कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर अनंत है, बेजोड़ है, प्रतिस्पर्धा से परे है और विमोहक है। मित्रों, बाह्य इच्छाएं हमें अभ्यंतर के स्वर्ग से बाहर खींच लाती है। वह हमें मिथ्या आनंद देती है जो आत्मिक आनंद का छद्म मात्र है। यानी कि जो भी बाहरी इच्छाएं हैं वो असली सुख का
0.1% भी नहीं है। जो भी हम जैसे कोई आदमी कार लेके आए जो उसको खुशी होती है ना, वो समाधि में बैठे योगी की खुशी के सामने, उसके आनंद के सामने, उस परमानंद के सामने, ईश्वर प्राप्ति के सामने क्या है? करोड़ों रुपए क्या है बताओ? कोई भी चीज क्या है? कुछ भी नहीं है, सब कुछ जीरो है। संसार में हम जो भी बना लें, जो भी कमा लें, जो भी पा लें बाहरी भौतिक तौर पे, वो सब शून्य है। एक दिन शून्य हो जाएगा, हम चले जाएंगे, वो यहीं पड़ा रह जाएगा। लेकिन सच्चा सुख, सच्चा आनंद और सच्ची शांति जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको अंदर डुबकी मारने पे ही मिलेगी। तो मित्रों, यही सब कुछ परमहंस योगानंद हमें सिखा रहे हैं और समस्त सिद्धों ने यही कहा है। सभी का एक मत है, रसो वैसा, वो रस स्वरूप है। जब आप ध्यान में उतरते हो और कभी जब समाधि लगेगी, उसका अनुभव अभी मेरे पास तो नहीं है, लेकिन लेश मात्र एक कण मुझे ध्यान का अनुभव है। उसके बेस पे मैं कह सकता हूँ कि इससे ज्यादा आनंद किसी और चीज में नहीं है, कहीं भी नहीं है। जो मेडिटेशन में मिलता है, जो भक्ति में मिलता है, वो रस जो उतरता है आपके अंदर, उसकी कल्पना आप किसी और दूसरी चीज के साथ नहीं कर सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता है, आज नवरात्रि का 9वां दिन है और आज समापन है, कल दशमी है। तो घर पे कन्या भोज रखा है, कन्याएं बैठी है, भोजन कर लिया सबने? सभी जने ऐसा आपको सब जन सब आशीर्वाद दो। ऐसे पूरे हाथ ऐसे करो। मेरी माँ की भी तोड़ देता हूँ। बहू जी को दे देता हूँ। ये लो। ये क्या है? हेयर बैंड है? हाँ हेयर बैंड लगा। अच्छा, ये लड़की है? तू लड़की है? लड़का लग रहा है मेरे को तो। क्या नाम तो बताते जाओ, आपका नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा? अरे बता, आपका भक्त हूँ। आपका क्या नाम है? मोनिका। मोनिका। चीना। ये सबसे क्यूट है, चीना। आपका क्या नाम? निष्ठा। अब और कौन पीछे? एक और तेरे भी लगा ही देता हूँ। नो तो एक अच्छा मुझे आशीर्वाद दो। हो गया तो कन्या भोज हो गया घर पे और सभी कन्याओं ने हमारे को आशीर्वाद दिया और अभी वापस अपने व्लॉग्स की एडिटिंग पे बैठते हैं। हाँ, एडिटिंग चल रही है। जय जय शिव शंभू, सभी को मेरा प्रणाम, जय भवानी। मिलते हैं अगले व्लॉग में।